वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हमारा बाकी का जो चैप्टर 2 था उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने जो टेबल 2.2 थी उसमें जो एनिमल्स थे काफी डिफरेंट, उनके हमने मूवमेंट्स का पता किया था, कैसे चलते हैं वो। तो अभी आपको नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि जो भी डिफरेंट एनिमल है ये मूव करने के लिए अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज करता है। जैसे काऊ मूव करती है तो अपने लेग्स यूज करती है, ठीक है। फिश मूव करती है तो उसके लिए अपने फिन्स यूज करती है। बटरफ्लाई मूव करती है तो उसके लिए अपने जो विंग्स होते हैं, उसके जो पंख, उनको वो यूज करती है। तो इसको आपको अपनी लिस्ट बनानी है और इन सबको नोट करना है, इनके मोमेंट्स को। ठीक है, अब हम टेबल 2.5 कवर करते हैं। सो यहाँ हम कवर करेंगे हम एनिमल नेम, उसका मोमेंट टाइप और वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करता है मूव करने के लिए। सबसे पहले एंट का एग्जांपल दिया हुआ है, चींटियां, वो क्रॉल्स करती है और अपने लेग्स के थ्रू करती है। उसके बाद गोट, बकरी, वॉक करती है और जंप भी कर लेती है लेग्स के थ्रू। उसके बाद पीजन दिया हुआ है, कबूतर, वॉक्स करता है, वॉक करता है और फ्लाई करता है, ठीक है। लेग्स होते हैं उसके पास और विंग्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउस फ्लाई होती है, वो वॉक एंड फ्लाई करती है लेग्स एंड विंग्स यूज करके। उसके बाद फिश होती है, वो स्विम करती है, उसके जो फिन्स होते हैं उनको यूज करके। स्नैक होता है, वो स्लीथर करता है, ठीक है। स्नैक का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, वो इस डायरेक्शन में, जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है वो, और उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसको वो यूज करता है मूव करने के लिए। नाउ कम टू द फ्रॉग, वो जंप करता है और स्विम भी करता है। लेग्स होते हैं उसके और वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट क्या होते हैं ये मैं आपको आगे एक डायग्राम दिखा दूंगी, उसमें है। तो ये इस टाइप के फीट होते हैं, ठीक है, इनको हम वेब फीट बोलते हैं। और ये डक वगैरह होती है, उनके भी यही ऐसे ही फीट होते हैं, ओके। ये हमारी टेबल हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आगे मूव करते हैं। सो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन, ठीक है। जो डिफरेंट एनिमल होते हैं वो डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं। वो फ्लाई करते हैं, कुछ रन करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ आप क्या करते हो, आप फ्लाई करते हो या फिर वॉक करते हो या जंप करते हो, ठीक है। They use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs, and other parts that help them to move. Here we have identified animals based on the type of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. तो जो डिफरेंट एनिमल होते हैं वो अलग अलग टाइप से मूव करते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग बॉडी पार्ट यूज होते हैं मूव करने के लिए, और जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। काऊ का स्ट्रक्चर अलग होता है, ह्यूमन होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, फिश होती है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सम ऑफ दीज फीचर कैन बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीकों से यूज किए जाते हैं सारे फीचर्स। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे हमने प्लांट्स का किया था ग्रुपिंग, क्योंकि उनकी बहुत डाइवर्सिटी थी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को हमने डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके उनको अच्छे से समझने का ट्राई किया था। अब यहाँ पर एक जो साइंटिस्ट है हमारी, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनका नाम है जानकी अमाल, जिनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था, उनकी डेथ 1984 तक थी। तो ये इंडियन बॉटनिस्ट थी, ठीक है। डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की, उसको मतलब सेव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये केरला में एक नेशनल पार्क है, तो वहां पर इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, तो देखेंगे वो भी हम। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. तो इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स रन किए थे जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसको सेव करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो इनकी सक्सेस स्टोरी रीड करते हैं। सेव साइलेंट वैली मोमेंट। This is a real story of a forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. तो वहाँ जहाँ के लोकल लोग थे, जो केरला के जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के लोकल लोगों ने भी इस पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kunti Puza river persisted for 10 years. तो यहाँ पर जो कुंती पूजा रिवर है उसके वहाँ पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम होता है, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बेसिकली जहाँ पर एक डैम बना देते हैं, कोई रिवर होती है उसके ऊपर डैम बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, बट उसका बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई जंगल वगैरह है तो उसको, वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह है उनको नुकसान होगा। वहाँ का जो एनवायरमेंट है वहाँ पे पोल्यूशन फैलेगा, वहाँ का जो रिवर का जो पानी है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा,
तो इससे बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान होता है। तो वहाँ के लोकल लोग ने फिर इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी और इसको करने से मना भी किया था, और बाद में ये मूवमेंट था वो सक्सेस भी हो गया था। सो एट द टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड awareness programs, letters to editor, article in newspaper, seminar, and petition and appeal in court. The movement was successful in serving silent way. अब आते हैं हम plants and animals in different surroundings. You might have observed during nature walk. तब नेचर वॉक पर गए थे, वहां पर हमने ऑब्जर्व किया होगा different animal live in different surroundings. You have also recorded movement of animal in table 2.5. तो हमने जो 2.5 अभी टेबल कवर करी थी उसमें हमने मूवमेंट देखे थे. Does the movement of these animal depend अपॉन देयर सराउंडिंग्स? तो जो इनके जो मूवमेंट है क्या उनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं? तो हम फाइंड करते हैं, आगे रीड करते हैं. लेट अस कंसीडर फिशेस एंड गोट एज एग्जांपल. तो यहाँ पर एक फिश दी हुई है और एक गोट दी हुई है. तो इनके एग्जांपल्स है. फिशेस लिव इन वाटर. तो जो फिश होती है वो वाटर पे रहती है और जो गोट होती है वो ग्राउंड पे रहती है. गोट लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग. जो गोट होती है वो लेग्स के थ्रू मूव करती है और जो फिश होती है वो फिन्स की तरह. अब ये फिन्स क्या होते हैं? जैसे ये फिश है तो इसके जो निकले हुए ना ये, अब इनको हम विंग्स नहीं बोल सकते, इनके जो ऐसे पंख बोल सकते हो आप, बट इनको फिन्स बोलते हैं हम. ठीक है, अब इसकी शेप भी देखो आप बहुत डिफरेंट होती है. लुक एट द टेबल 2.6. रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन ब्लैक बोर्ड. तो हम ये टेबल 2.6 भी वापस बनाने वाले हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर. लिस्ट द नेम ऑफ अ प्लांट एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व in the region give in the table or already know about. A few examples are given, you can add more. तो आपने भी जो वहाँ पर अपने आसपास देखा होगा आप उन एनिमल्स को भी और ऐड कर सकते हो. तो मैंने कुछ और एनिमल ऐड किए थे. सो लेट्स, अभी यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, कौन सा एरिया है, प्लांट दिए हुए हैं और वहाँ के एनिमल्स दिए हुए हैं. डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख वगैरह. तो राजस्थान वगैरह में कैक्टस मिलता है और वहाँ पर जो कैमल होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, वहाँ पर देवदार ट्री मिलते हैं और स्नो लेपर्ड्स वहाँ पर होते हैं. ओशियन में सीवीड होते हैं और व्हेल होती है. फॉरेस्ट होता है वहां पर बनियन ट्री, ठीक है, बरगद के पेड़ और टाइगर होते हैं. ग्रासलैंड होती है उसमें ग्रासेस होती है, घास होती है और डियर होते हैं, हिरन. ठीक है. So what are your observations regarding plant and animals found in various regions? Discuss your observation in your classmates. तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है अपने क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करना है सब चीजें. You might observe from table 2.6 that the plant and animal found in one kind of region are different from those found in another kind of region. तो जो एक रीजन में जहाँ के एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, वो दूसरे रीजन में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब वो कैसे होते हैं पता करते हैं हम. ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू. ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम Alex recalls that he observed cactus plant with a thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. तो जो एलेक्स था क्लास में एक स्टूडेंट, तो वो राजस्थान गया था तो उसने वहां पर कैक्टस के वो देखे थे, ट्री प्लांट होते हैं छोटे छोटे. ठीक है, तो उनका जो स्टेम था वो फ्लैशी था और थिक था, थोड़ा मोटा था और ऐसे गुत्तेदार होता है ना, जैसे एलोवेरा का आपने घर में देखा होगा प्लांट. तो कैक्टस भी वैसा होता है थोड़ा, बस उसमें थोड़े कांटे होते हैं. माया शेयर्स दैट शी सो देवदार ट्री इन हिमालय. माया थी जो वो हिमालय गई थी, हिमाचल प्रदेश गई थी, तो वहां पर जो माउंटेन्स है हिमालय, वहां पर उसने देवदार पेड़ देखा था, ट्री. ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. तो इसका शेप भी देखो आप, कॉनिकल है, आपके जो बर्थडे के पाती है उसकी तरह, आइसक्रीम होते हैं कौन उसकी तरह. These tree are conical in shape and have flexible and sloping branches. तो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी काफी फ्लेक्सिबल होती है और स्लोपिंग होती है. ठीक है, अगर इस पर कुछ भी गिरेगा तो वो यहाँ से फिसल के नीचे गिर जाएगा. नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट. तो जो कैक्टस है, देवदार है, दोनों काफी डिफरेंट है एक दूसरे से. तो ऐसा क्यों है? व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट अनदर. तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक रीजन की दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है? लेट अस फाइंड आउट. तो पता करते हैं. There is a very little water available in the desert. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. तो जो रेगिस्तान होते हैं वो काफी गर्म होते हैं. ठीक है, तो दिन में काफी गर्म हो जाते हैं जब धूप आती है, और जब रात को धूप चली जाती है तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, एकदम फुल कोल्ड. Therefore, you will find plant and animal in these area that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at a night. तो आपको यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल मिलेंगे तो वो ऐसे होना चाहिए जो दोनों टाइप के कंडीशन में सर्वाइव कर सके. ठीक है, जो हॉट कंडीशन हो तब भी सर्वाइव करें और जो कोल्ड कंडीशन हो तो भी सर्वाइव करें. द फ्लेशियस स्टेम ऑफ अ प्लांट फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीस प्लेसेस. तो जो फ्लेशियस स्टेम था कैक्टस का, तो उसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में काफी गर्मी होती है, वहां पर पानी की भी कमी होती है, तो उसको उस सर्वाइविंग कंडीशन में उनको हेल्प करता है. द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. तो जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती रहती है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव सच कंडीशन सम ऑफ द ट्री हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ. तो मैंने बताया था जो देवदार का शेप था वो ऐसे थी, उसकी ब्रांचेस थी वो भी स्लोपिंग थी. तो अगर बर्फ गिरती थी तो यहाँ पर इकट्ठी नहीं होती थी, वो नीचे गिर जाती थी. ठीक है, तो इससे जो वहां के ट्री थे उनको सर्वाइवल मिल जाता था.
अब अगर आप दूसरे रीजन में जाओगे तो वहां के तो ऐसे होते हैं, तो पेड़ अगर उन पे बर्फ गिरेगी तो वो तो उनके ऊपर ही रह जाएगी ना, उससे फिर उनको काफी नुकसान होगा ग्रोथ वगैरह में। You must have understood by now the biodiversity vary from region to region because of diverse condition। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है कंडीशन में हिसाब से। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल। तो यहाँ पर जो कैमल है उनकी इमेज दी हुई है। ये जो अपने हॉट डेजर्ट होता है राजस्थान, वहाँ का कैमल है, और ये कोल्ड डेजर्ट जिसको लद्दाख वगैरह होता है वहाँ का है। तो देखो इन दोनों में काफी डिफरेंसेस है। इसकी लेग्स देखो आप कितनी लंबी है और इसकी लेग्स देखो आप छोटी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इसके जो यहाँ पे हम रेट करते हैं पहले। द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैज अ लॉन्ग लेग विद अ वाइड हूव्स। ठीक है, जो इसके यहाँ पर ये हूव्स होते हैं ये भी काफी वाइड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग रेगिस्तान में क्या होता है, सैंड होती है, बालू जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर चलना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर छोटी लेग्स होगी तो पूरी अंदर चली जाएगी, अब लॉन्ग लेग्स होती है तो उतना अंदर नहीं जा पाती है। और जिसके हूव्स होते हैं वो भी वाइड होते हैं। ठीक है, जैसे नेल होती है, कील जिसको हम बोलते हैं, तो हम जब उसको दीवार पर फिक्स करते हैं तो जिधर वो पतला वाला होता है हम उस साइड से करते हैं तो जल्दी से अंदर चली जाती है दीवार के। कभी आप उसको उल्टा रख के फिर उसको हथौड़े से या उससे मारना तो उतना अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो वाइड एरिया होता है वो जल्दी से अंदर नहीं धसता है, तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जो ये कोल्ड डेजर्ट है इसके यहाँ का इसका एग्जाम्पल आप देखो, इसके यहाँ पर इतने सारे बाल भी है जो इसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, इसको ठंड से बचाते हैं। और इसके लेग्स होते हैं वो भी छोटे हैं, तो इसको जो माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ना होता है तो आसानी से चढ़ सकता है। ठीक है, इनके हम्प होते हैं। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट पे सिर्फ एक होता है, कोल्ड डेजर्ट पे इनके पास दो हम्प होते हैं। तो इनमें क्या करते हैं ये अपना फूड, वाटर, ये सब स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे विंटर स्टार्ट हो गई तो ये फिर बाद में वहाँ पर माउंटेन्स पर खाना वगैरह अवेलेबल नहीं होता है इनको, तो जो हम्प में स्टोर करते हैं ये उसी से काम चलाते हैं। तो विंटर के लास्ट में आते हैं तक इनके जो हम्प का ये साइज होता है ना, ये भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इन दोनों में यही एक्सप्लेन किया गया है। सो अब हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सारा उसी के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। तो क्लास में जो और भी स्टूडेंट थे उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए बाकी क्लास के साथ। काशी फ्रॉम राजस्थान से दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे नो डोंट स्वीट। तो जो कैमल होते हैं राजस्थान में, ठीक है, तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन करते हैं, तो उनका जो टॉयलेट होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में करते हैं क्योंकि पानी की वहां पर कमी रहती है। तो वो कम पानी, यूरिन में क्या होता है पानी ही एक्सक्रीट होता है, तो उसको कम से कम निकालने का ट्राई करते हैं। जो उनका डंग होता है, ठीक है, जो उनका पोटी होती है वो भी ड्राई होती है, वहां पर भी पानी की बचत कर लेते हैं। ठीक है, और दे डोंट स्वीट, उनको पसीना भी उतना नहीं आता है। एज कैमल डोंट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसलिए जो कैमल होता है वो काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अब जो माया है शी इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल प्लांट जो आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा, रोडोडेंड्रोन। ठीक है, तो शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, वहां पर ये पाया जाता है। नीलगिरी बेसिकली ये जो तमिलनाडु केरला साउथ वाला एरिया होता है वहाँ की जो एक हिल साइड है उसको हम नीलगिरी नाम दिया हुआ है, तो वहां पर ये प्लांट मिलता है। Here rhododendron are shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops। तो जो है इसकी जो हाइट वगैरह होता है छोटी होती है, इसकी पत्तियां भी स्मॉलर होती है, तो वहां पर जो हवा वगैरह चलती है माउंटेन से तो उसको इसको सेफ रखती है। However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendron in the nearby mountains to be taller। तो जो पेमा थी वो सिक्किम गई थी तो उसने वहां पर सेम ट्री देखा रोडोडेंड्रन, बट वहां पर तो उसकी हाइट टॉलर थी एंड जो इसकी जो लीव्स थी उनकी भी साइज अलग थी। तो जो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी कंडीशन की वजह से ये इनकी जो साइज, शेप, ये सब डिफरेंट होते जाते हैं। Sagar tells his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event। तो जो सागर था वो अंडमान निकोबार गया था तो उसने वहां पर देखी थी ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिशेस इन द ओशियन। His father explained that the streamlined body of fish helps them to swim in the water। अब ये streamlined body क्या होती है, हम यहाँ पर थोड़ा सा फिश की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो फिश होती है इस टाइप की शेप में होती है, इसके फिन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ये देखो आगे से थोड़ा सा मतलब सिकुड़ा हुआ रहेगा, बीच में से वाइड रहता है और पीछे से वापस ऐसे हो जाता है, तो इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ये बेसिकली इसको स्विम करने में मदद करती है। जैसे इधर से पानी आ रहा है तो ये पानी इसको टकरा के उतना नहीं टकराएगा, ये यहाँ से होके और ऐसे निकल जाएगा इधर से, तो ये आगे पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाती है, इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव। The special feature that enable plant and animal to survive in a particular region are called adaptation। तो जो इनके डिफरेंट फीचर्स है, जो इनको डिफरेंट जो जगह है, रीजन है, उनमें सर्वाइव करने में जो मदद करते हैं ना उनको हम अडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तान वाले कैमल थे तो उनकी शेप और साइज अलग थी। जो लद्दाख डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट के जो कैमल थे उनकी शेप साइज अलग थी। तो वो वहां पर कैसे रह लेते हैं, उनको सर्वाइवल जो होता है उसको हम अडाप्टेशन बोलते हैं।
द शेप ऑफ अ देवदार ट्री एंड हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर द अडाप्टेशन। तो ये जो शेप थी देवदार की कॉनिकल, ठीक है, रोडोडेंड्रन सिक्किम में लगता, नीलगिरी में लगता, तो ये सब अडाप्टेशन के एग्जांपल्स है। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव एंड कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जो प्लेस होता है जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं पर्टिकुलर रीजन पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी। तो जो सी टर्टल होते हैं समुद्री कछुए, तो उनका घर होता है सी एंड और द ओशियन, ठीक है, जो सागर और महासागर होते हैं वो उनके घर होते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल का हैबिटेट होता है हॉट और कोल्ड डेजर्ट। द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन इज अ माउंटेन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो जो उनका हैबिटेट होता है वो उनको जो भी उनकी नीड होती है सर्वाइवल के लिए वो सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर शेल्टर। Many type of plant and animal may share their same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. तो habitat वो biodiversity को shape provide करने में help करता है. Now we talk about the scientist. Name is Salim Ali from 1896 to 1987. तो इन्होंने पूरा इंडिया है वहाँ पर ट्रेवल किया और डाइवर्सिटी जो बर्ड्स में डाइवर्सिटी है उनको इन्होंने फाउंड किया था. He prepared a list of bird and documented their travel route and habitat. तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें जो डिफरेंट बर्ड्स होती है उनका जो ट्रेवल रूट होता है, उनका जो हैबिटेट होता है, उन सबको रिकॉर्ड किया था. He recorded the region with a high diversity of birds and took measure to conserve these regions. केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर. तो भरतपुर में एक नेशनल पार्क है केवलादेव. एंड रंगना तितु बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटक. और जो कर्नाटक की जो सेंचुरी थी वो उनके एग्जाम्पल है जहाँ पर इन्होंने काफी अपना रोल प्ले किया था. He wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. तो इन्होंने बुक भी लिखी है, 10 बुक्स लिखी है ना बर्ड्स के ऊपर इंडिया सबकॉन्टिनेंट की. अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे सब आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है. He is referred to as the Birdman of India. तो Birdman of India कौन है? सलीम अली सर. He was awarded पद्म विभूषण in 1976. तो इनको 1976 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है. What are the different way in which you can group plant and animal based on their habitat? One way is to group them into those that live on land and those that live in water. ठीक है, तो हम इनको हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनको कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं. हम उनका एग्जांपल ले लेते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जैसे काऊ हो गई, ठीक है, गोट हो गई. और दोज दैट लिव इन अ वाटर, तो वाटर में कौन रहता है, फिश हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, टर्टल्स हो गए. द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन अ लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. तो जो लैंड पर रहते हैं उनके हैबिटेट को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. Some example of terrestrial habitat are forest, desert, grassland, and mountains. The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitat. तो जो वाटर में रहते हैं, सी में और ओशियन में, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में. तो जो फिशेस वगैरह होती है वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है. अब एक्वेटिक हैबिटेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी आएगा, ठीक है, वहाँ पर जो छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं वो भी आ जाएगी, रिवर भी आ जाएगी, लेक्स भी आ जाएगी, ठीक है, ओशियन भी आएंगे. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. तो जो फ्रॉग्स होते हैं आपने देखा होगा वो दोनों पर रहते हैं, वो वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो लैंड पर भी सर्वाइव कर लेते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन. ये मैंने आपको शुरू में टेबल में भी एक्सप्लेन किया था. व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज. अगर किसी जगह का जो हैबिटेट है वो अगर डैमेज हो जाएगा प्लांट और एनिमल का, तो फिर क्या होगा. तो डेफिनेटली वहां की जो भी प्लांट है एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about the plant, bird, insect, or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. तो जो आपके पेरेंट्स ग्रैंड है, आपने भी देखा होगा जब वो आप कभी खेल छोटे हो तो आप उनसे पूछना उनके टाइम पर जो बहुत सारे जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वो इतना नहीं दिखते हैं. जैसे क्रो है तो वो पहले काफी दिखता था बट अभी वो नहीं दिखता है उतना आपको, ठीक है. पीकॉक वगैरह है वो भी आपको ऐसे नॉर्मल नहीं दिखेंगे बिकॉज उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है. जो जंगल थे उनके वो काट के वहां पर आप सिटी स्टेबल कर रहे हो, तो वो उनके हैबिटेट खत्म होते जा रहे हैं, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे अब. These changes often happen when habitat are damaged. The damage to habitat of plant and animal result in loss of their homes. तो उनका जो होम है अगर आप वही खत्म कर दोगे, ठीक है, तो उनका फूड कहाँ से होगा, उनके जो अदर सोर्सेज है सर्वाइव करने के वो सब खत्म हो जाएंगे, तो वो फिर उनका लॉस हो जाएगा. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और इससे उनका ही नहीं बायोडाइवर्सिटी है उसका भी लॉस होगा. अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो पहले काफी ज्यादा थे फिर उनकी जो हैबिटेट था उनको हमने नुकसान किया तो उससे वो कम होते चले गए. तो पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, ये यहाँ पर बंगाल टाइगर दिया हुआ है आपको, चीता दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बर्ड है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको हम बोलते हैं, तो डिक्लाइन हो रहे थे ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट था, इनका जो घर था, हम ह्यूमंस है जो वहां पर जंगल थे उनको हम काट के हमारे घर बना रहे थे, तो ये कहाँ जाएंगे फिर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. तो फिर गवर्नमेंट से अपनी उन्होंने कुछ जो
प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट किए इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए। तो जो पहला प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, जो बंगाल टाइगर है उनको बचाने के लिए। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। तो अभी जो 2022 निकला था उसमें चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ था, जहाँ पे मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क था वहां पर चीता लाए गए थे, ठीक है, नाइजीरिया वहां से। Similarly, habitat of great Indian bustard have been declared as protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ज्यादा मिलती है, तो वहाँ की जो इसके हैबिटेट थे उनको प्रिजर्व किया गया। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको हम बोलेंगे सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और ग्रूव्स मतलब छोटा छोटा जंगल बोल सकते हो उसको आप, जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेज ऑफ फॉरेस्ट। तो ऐसे छोटा सा फॉरेस्ट होता है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा वहाँ पर पोचिंग वगैरह नहीं होती है, जानवरों का शिकार नहीं किया जाता, उनको मारा नहीं जाता। जहाँ प्लांट्स वगैरह है उनको आप कट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको हटा नहीं सकते हो आप। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, तो छोटे छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग डेंजरस मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पर होते हैं काफी वेराइटी में प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, बहुत एनिमल्स की भी काफी वेराइटी होती है, और जो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, और इनको कोई गवर्नमेंट वगैरह प्रोटेक्ट नहीं करती है, जो वहाँ की आसपास की लोकल कम्युनिटी होती है तो वो भी वही इनको प्रोटेक्ट करती है। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म, इनको हार्म करने के लिए कोई किसी को अलाउ नहीं करते। एंड एनी एनिमल एंड कट ट्री इन दिस ग्रुप और डिस्टर्ब द एरिया, तो वहाँ पर कोई कट ट्रीज को कट नहीं किया जाता है, किसी एनिमल को हार्म नहीं किया जाता है। दिस वे sacred groves are a community protected treasures of biodiversity. Find out about the sacred groves in your region। तो आपके जो रीजन है वहां पर भी ऐसा डेफिनेटली कोई सेक्रेट ग्रू होगा, तो आप उसको फाइंड कर सकते हो, उसको पता लगा सकते हो। अब ये हमारे यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है आई विल एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट वीडियो, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। देयर आर आई थिंक 10 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।